हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एक नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो प्योरली बेस्ड होगी कॉलेज रिव्यूज़ के ऊपर। में काफ़ी वीडियोस आएगी ऑल ओवर महाराष्ट्र, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसके सारे रिव्यूज़ आपको इसमें मिलेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और शुरू शुरू करते हैं आज वीडियो को। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? COEP पुणे की। आई मीन पहले हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखते हैं तो 1854, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस है, इसलिए इतना ज़्यादा डिमांडेड कॉलेज है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसका एड्रेस भी दिया हुआ है अगर कोई आपको देखना ही है तो। उसके बाद एक अच्छी सी पिक है उसकी, कैंपस भी बहुत ही अच्छा है। फिर हम रैंकिंग के ऊपर आ जाते हैं सीधा। तो रैंकिंग देखी जाए तो NIRF रैंकिंग 2020 में 49 थी। तो ये काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। NIRF मतलब ऑल ओवर इंडिया होता है रैंक। कुछ सालों से रैंकिंग कम हुई है। उससे पहले टॉप 30s में भी एक टाइम था जब टॉप 30s में भी COEP आता था। उसके बाद ऑटोनॉमस कॉलेज है, इनका खुद का करिकुलम होता है, खुद के वे में ये पढ़ाते हैं, खुद के वे में ही वो पूरा सिलेबस कवर करते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आते हैं कैंपस एरिया की तरफ। तो 36 एकर्स का कैंपस दिया हुआ है जो मतलब IIT से कंपेयर करें तो काफ़ी छोटा है, बट स्टिल इट इज़ गुड। फीस देखी जाए तो 90,000 ट्यूशन फ़ी है और हॉस्टल फीस 26 है। अभी अगर आप कोई कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपका ये ट्यूशन फ़ी जो है वो उस हिसाब से आपके कैटेगरी वाइज वो कम हो जाएगा और हॉस्टल फ़ीस भी कम हो सकती है। फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मोड ऑफ एडमिशन देखते हैं तो ऑब्वियसली MST CET इज़ द ओनली वे बाय विच यू कैन गेट इनटू COEP। कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं यार एक बार। तो कट ऑफ्स तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, कट ऑफ्स। तो कट ऑफ्स ऑब्वियसली CS के लिए 90, रैंक 90 गाइस, रैंक 90। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है COEP तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा क्योंकि टॉप 90 में आना बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। सिविल इंजीनियरिंग का देखा जाए तो सबसे शायद मेन ब्रांचेस में सबसे ज़्यादा कट ऑफ है, दैट इज़ 1600। और फिर इसमें बहुत सारे ब्रांचेस भी है, जैसे कि मेटलर्जी भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, मैकेनिकल। वो तो बहुत सारे ब्रांचेस भी इंक्लूडेड है इस कॉलेज में, जैसे कि मेटलर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंस्ट्रू है, ENTC भी है। तो ये एक बहुत सारे ब्रांचेस इंक्लूडेड है। बहुत सारे ब्रांचेस इंक्लूडेड है इस कॉलेज में, जैसे कि सिविल, CS, बहुत सारे ब्रांचेस इंक्लूडेड है इस कॉलेज में जो रेगुलरली कोई गवर्नमेंट कॉलेज में हम नहीं देखते, जैसे कि मेटलर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग है, इवन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग भी है। काफ़ी कॉलेजेस में सिर्फ ENTC होता है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, बट इसमें दोनों भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस इंक्लूडेड है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ देखी जाए तो वेल इक्विप्ड जिम्नेजियम, फिर प्लेइंग के लिए क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये तो सेम ग्राउंड पे ही खेले जाते हैं। फिर वॉलीबॉल का भी एक कोर्ट है, बास्केटबॉल का भी है, टेनिस एंड जॉगिंग तो है ही। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा चर्चित होती है इस कॉलेज की। तो 48 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन देते हैं ये खुद कॉलेज में। फिर पोस्ट ऑफिस एंड ATM फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। ऑब्वियसली वो तो हर एक कॉलेज में एक नेसेसिटी बन गया है अब। फिर हेल्थ केयर ऑफिसेस एंड कैंटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इवन मैं बताना चाहूँगा कि कोविड सेंटर पुणे का सबसे बड़ा इसी के ग्राउंड में बनाया गया था COEP के। तो ये बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है कॉलेज के लिए भी कि उनके वजह से आज कितनी सारी लाइव्स है वो सेव हो रही है। तो प्लेसमेंट की ओर जाते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांडेड तो यही होता है कि प्लेसमेंट क्या है इस कॉलेज का, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लोगों के दिमाग में। तो उसी की बात करते हैं हम। ओवरऑल जो प्लेसमेंट स्टैट्स है उससे ये आता है सामने कि 7.5 लाख का पैकेज इज़ एन एवरेज पैकेज इन COEP। तो हाईएस्ट पैकेज 36 लैक्स 2019। माइक्रोसॉफ्ट ने 44 लैक्स का भी पैकेज ऑफर किया था एक स्टूडेंट को। तो 96% प्लेसमेंट्स हुई थी CSE ब्रांच में 2020 में। तो ये तो होना ही है, अभी इतना टॉप का कॉलेज है तो फिर उसके तो इसे स्टैट्स दिखने ही। ओवरऑल प्लेसमेंट इज़ गुड ऑब्वियसली। फिर हॉस्टल की बात करते हैं तो 8 बॉयज़ हॉस्टल है और 2 गर्ल्स हॉस्टल है। तो गर्ल्स हॉस्टल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं
एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल की ओल्ड बिल्डिंग है और गर्ल्स हॉस्टल के नए वाले बनाए गए। अलमारी, बेड, मिरर, फैन एंड ऑल द बेसिक अम्यूनिटीज़ आर प्रोवाइडेड। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन एवरी रूम इज़ बीन प्रोवाइडेड। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। मेस क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है कि संडे को बहुत अच्छा मील मिलता है एंड बोथ वेज एंड नॉन वेज फूड इज़ ऑल्सो सर्व्ड। ओके, नाउ फेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉलेज लाइफ में। तो सबसे पहला तो फेस्ट यही है, माइंड स्पार्क, जो एक टेक्निकल इवेंट होता है। इम्प्रेशन इज़ ऑल्सो अ कल्चरल इवेंट। जेस्ट इज़ अ स्पोर्ट्स इवेंट। रेगेटा इज़ द बोट क्लब फेस्ट। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की वेटिंग होती है COEP में तो वो बोट क्लब के फेस्ट की होती है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक फेस्ट होता है। इसके साथ हम एक गैलरी लुक भी करेंगे कि कैसा दिखता है एक्चुअली कॉलेज, कैसा दिखता है। तो ये तो एक मेन बिल्डिंग है। तो मैंने जैसे कहा कि 1854 से कॉलेज बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ओल्ड आर्किटेक्चर आपको देखने मिलेगा। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये मेन बिल्डिंग है। दिस इज़ द बोट क्लब फेस्ट, अगेन द मेन बिल्डिंग। ये असेंबली हॉल है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है COEP के स्टूडेंट्स में। सो फाइनली मैं यही कहूँगा कि अगर आपको COEP में एडमिशन मिल रहा है, आपने बिल्कुल लेना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये रहेगा, क्योंकि ये वन ऑफ दी टॉप मोस्ट रैंक कॉलेजेस है और आपको एक्सपोजर के मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अभी एक ये पूरी सीरीज़ चलाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र के कॉलेजेस इंक्लूडेड होंगे और सबके कॉलेज रिव्यूज़ करूँगा मैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।